एलियन रिप्राइज का असर हो गया। दोस्तों बेन 10 के यूनिवर्स में हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के एलियंस देखने के लिए मिले थे, जिसमें कुछ एलियंस किसी काम के नहीं थे तो वहीं कुछ एलियंस जरूरत से ज्यादा ताकतवर थे। देखो यार, मन में तो यही सवाल आता है कि इन सभी एलियंस में से सबसे ताकतवर एलियंस कौन सा है। देखो दोस्तों, अगर देखा जाए तो वैसे भी बेन 10 के सभी एलियंस के दो रूप होते हैं, जिसमें वो सबसे पहले नॉर्मल रूप में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके बाद वो सिचुएशन के हिसाब से और भी ज्यादा ताकतवर एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको अल्टीमेट रूप कहते हैं। अब देखो, बेन 10 के इतने सारे एलियंस में से जो सबसे ताकतवर एलियंस को माना जाता है उसका नाम एलियन एक्स है, जो कि किसी भी यूनिवर्स को बनाने की और उसको तबाह करने की पूरी ताकत रखता है। अब जरा सोच करके देखो, इतने ताकतवर एलियंस के पास भी अगर अल्टीमेट पावर्स आ जाएं या फिर क्रिएटर्स उसका अल्टीमेट रूप बना दे तो वो कितना ताकतवर होगा। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही बेन 10 के ताकतवर एलियंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि अल्टीमेट रूप में बेहद ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और लास्ट वाला एलियन तो सबसे ताकतवर माना जाता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। एलियन रिप्राइज का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's Ben 10। नंबर 1, मेट्रो सेपियंस डायमंड हेड। अब दोस्तों, क्लासिक बेन 10 से दिखाए जाने वाले ये एलियन डायमंड हेड को इस लिस्ट में तो होना ही था। मेट्रो सेपियंस रेस के ये एलियन सबसे ताकतवर एलियंस में से एक होते हैं, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी कैथोड क्रिस्टल से बनी होती है। ये इन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल बहुत सारी अलग अलग चीजों में कर सकते हैं। बेन अपने एलियन डायमंड हेड की मदद से अपने हाथों से क्रिस्टल्स की गोलियां छोड़ सकता है। अब देखो, आप भी अगर मेरी तरह बेन 10 के बहुत बड़े फैन हैं, तो आपको पता ही होगा कि इसने बहुत सारी लड़ाइयां जीती हैं। ये एलियन अर्थ के अंदर से बहुत सारे क्रिस्टल्स पैदा कर सकते हैं। वो क्रिस्टल्स का पहाड़ बना करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो अनब्रेकेबल शील्ड भी बना सकते हैं। और तो और वो अपने क्रिस्टल्स की मदद से दुश्मनों को कैद भी कर सकते हैं। अब सिर्फ इस एलियन की वीकनेस सोनिक वेव्स ही है। इसके अलावा इस एलियन पर कोई भी जहर या फिर किसी भी तरीके की एनर्जी काम नहीं करती, और ये चाहे तो किसी भी तरीके की एनर्जी बीम को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। इन सभी स्किल्स होने के बावजूद ही डायमंड हेड बेन 10 का सबसे फेवरेट और ताकतवर एलियंस में से एक आता है। अब अगर आपको याद हो तो बेन ने डायमंड हेड की मदद से एलियन फोर्स में विलगैक्स को हराया था, और अगर आपको ये नहीं पता तो हमने बेन 10 की पूरी सीरीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहे तो उनको भी इजीली जाकर के देख सकते हैं। नंबर 2, बिग चील। दोस्तों, एक तरह से मौत जैसा दिखने वाला ये एलियन बेन के सबसे कूल एलियंस में से एक है। सबसे पहले इसे बेन के एलियन फोर्स में दिखाया गया था, और तब से लेके आज तक हमने बेन को इसका इस्तेमाल बहुत बार करते हुए देखा है। अब इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये बेन के सबसे इफेक्टिव एलियंस में से क्यों है। इस रेस के एलियन सॉलिड मेटल में से आर पार भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ये चाहे तो जिस चीज में से भी ये फेस करते हैं उस चीज को भी पूरी तरीके से फ्रीज कर सकते हैं। ये लंबी दूरी तक और बहुत तेजी से उड़ सकते हैं, और इसी के साथ साथ ये किसी भी चीज को केवल फूंक मार के फ्रीज कर सकते हैं। बेन 10 एलियन फोर्स में मैक्रोफेबियन का अल्टीमेट अवतार भी देखने के लिए मिला था। अपने अल्टीमेट रूप में ये और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। अब सच कहूँ तो ये एलियन ट्रांसफॉर्म होकर के और भी ज्यादा कूल लगता है। नंबर 3, कंडक्टॉइड्स यानी कि फीडबैक। दोस्तों, फीडबैक बेन के सबसे फेवरेट एलियंस में से एक है, और शायद ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलियंस भी है। फीडबैक के पास इलेक्ट्रोकिनेसिस की पावर होती है, क्योंकि ये अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिक बीम्स और एनर्जी छोड़ सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हर तरीके की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऐसी हर तरीके की एनर्जी जो इनकी तरफ छोड़ी जाती है उसको ये आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसका इस्तेमाल ये उड़ने में या फिर उसी एनर्जी को अपने एनिमी पे हमला करने के लिए करते हैं। अब इस एलियन की खास बात ये है कि ये अनलिमिटेड अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बेन 10 ओमनिवर्स में फीडबैक ने बिग बैंग से निकलने वाली पूरी एनर्जी को सोख लिया था और वापस से मार्क II पर छोड़ दिया था। आई नो, अब आपके मन में भी एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि फीडबैक का तो कभी अल्टीमेट रूप दिखाया ही नहीं गया, तो इसको इस लिस्ट में आखिर क्यों रखा गया है। देखो, जब मेलवेयर ओमनिवर्स में एज़बथ के प्लेनेट पर हमला करता है और उसके बाद बेन और मेलवेयर की एक बहुत खतरनाक फाइट होती है, जिसमें मेलवेयर बेन को एब्जॉर्ब कर लेता है और सभी को लगता है कि बेन वहाँ पर हार
मार गया, लेकिन बेन मेलवेयर के अंदर, और वहाँ पर बेन अपने बचपन से मिलता है और उसको वहाँ पर अपना पुराना एलियन फीडबैक भी मिल जाता है, जिसकी मदद से बेन वापस से मेलवेयर के अंदर से बाहर आ जाता है और मेलवेयर को हरा देता है। वहाँ पर फीडबैक की एक अल्टीमेट फॉर्म देखने के लिए मिलती है, और अगर आप इस बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप हमारे पुराने एपिसोड को देख सकते हैं। नंबर 4, टोकू स्टार्स यानी कि वे बिग। दोस्तों वैसे तो इस स्पीशीज के एलियन बेहद ही ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं और लड़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनकी पावर उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये इतने बड़े होते हैं ये किसी भी छोटे प्लेनेट को अकेले ही तबाह कर सकते हैं। ऐसे टोकूज स्टार्स जो कि वे बिग जितने बड़े हो जाते हैं वो तो अपने जितने वेट के एलियंस को भी उठा करके स्पेस में फेंक सकते हैं। इस स्पीशीज के एलियन स्पेस के वैक्यूम में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब इनकी बॉडी पर मत जाइए क्योंकि ये बहुत ही तेजी से मूव भी कर सकते हैं। तो बेन 10 अल्टीमेट एलियन में हमें वे बिग का अल्टीमेट रूप भी देखने के लिए मिला था। अपने अल्टीमेट फॉर्म में वे बिग और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और ये हवा में भी उड़ने लग जाता है और अपने हाथों को क्रॉस करके हाथों से कॉस्मिक वेव भी छोड़ने लग जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि वे बिग की स्पीशीज के एलियन बेहद ही ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन बेन 10 ओमनीवर्स में हमें इन बड़े एलियंस के म्यूटेटेड रूप भी देखने के लिए मिले थे। हमें देखने के लिए मिला था कि अगर वे बिग की स्पीशीज म्यूटेटेड हो जाती है तो वो यूनिवर्स के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। नंबर 5, एलियन एक्स। तो हाँ दोस्तों, अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। जिस चीज का अभी तक आप वेट कर रहे हैं, अब हम उस चीज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अब देखो, अल्टीमेट एलियन बेन 10 सीरीज के सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में से एक है। इसमें क्रिएटर्स ने एलियंस को इवॉल्व करके एक नया रूप और नई शक्ति दे दी थी। अब मुश्किल ये है कि बेन 10 सीरीज में सब पहले से ही जानते हैं कि एलियन एक्स से ताकतवर कोई और सा एलियन नहीं है, इसीलिए क्रिएटर्स ने भी इसका अल्टीमेट रूप इमेजिन करना बेवकूफी ही समझी। लेकिन दोस्तों, मेरे जैसे फैन के लिए कोई भी चीज बेवकूफी नहीं है। लेकिन दोस्तों, कैसे एक एलियन की इनफाइनाइट पावर को और भी नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जा सकता है, ये टॉपिक काफी हद तक कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है और बेहद ही ज्यादा फिलोसॉफिकल भी होगा। अब देखो, हमने पहले ही देखा है कि नॉर्मल एलियन एक्स की पावर इस्तेमाल करने पर बेन को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, तो फिर एलियन एक्स की अल्टीमेट शक्ति को बेन का ह्यूमन माइंड कैसे झेल पाएगा। लेकिन आगे जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है और इससे हमें वीडियोस बनाने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। अल्टीमेट एलियंस का कॉन्सेप्ट कुछ हार्डकोर फैंस के बीच बेहद ही ज्यादा फेमस है और वो सालों तक इसे डिस्कस करते हुए आए हैं और कई बार तो उन्होंने इसे फिजिकल रूप देने की भी कोशिश की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेट एलियन एक्स एक ऐसा एलियन बन जाएगा जिसके पास कोई फिजिकल रूप ही नहीं होगा। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि एक नॉर्मल एलियन एक्स यूनिवर्स की सभी अलग अलग चीजों को कंट्रोल कर सकता है, और अगर अल्टीमेट एलियन एक्स को और भी ताकतवर बनना है तो उसे यूनिवर्स के साथ एक होना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अलग अलग रिलीजन में गॉड और यूनिवर्स को एक माना जाता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि गॉड हर जगह है, उसी तरह बेन का एलियन एक्स भी यूनिवर्स के हर फंडामेंटल में आ जाएगा। वो चाहे तो अपने मन मुताबिक किसी भी फिजिकल अवतार को जन्म दे सकता है, बिल्कुल वैसे ही गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 2 में ईगो कैरेक्टर करता था। अब उसकी इस फिजिकल फॉर्म की पॉसिबिलिटी लिटरली एंडलेस है। अब जरा और भी इंटरेस्टिंग चीजें पावर की तरफ चलते हैं। बिना किसी शक के अब भी एलियन एक्स के पास अपनी रियलिटी को चेंज करने की पावर जरूर होगी। फिर ये मैटर नहीं करता कि टाइम को मैनिपुलेट करना हो या फिर किसी नए यूनिवर्स को जन्म देना हो, ये एक बेस फॉर्म के एलियन एक्स को बहुत ही आसान सी बात है। अब सच बताओ तो इस तरीके के एलियन को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना बेहद ही ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए क्यों ना इस बात पर गौर करें कि ये अल्टीमेट एलियन एक्स को अंदर से क्या इफेक्ट करेगा। अब देखो, एलियन एक्स के पास बेशक इनफाइनाइट पावर्स हैं, लेकिन फर्क ये है कि ये पर्टिकुलर चॉइस को लेने के बाद उन शक्तियों को इस्तेमाल कर पाता है। जब बेन ने नए यूनिवर्स को बनाया था तब उसे एलियन एक्स के अंदर उन दो पर्सनैलिटी को ऐसा करने के लिए बेहद ही मुश्किल से मनाना पड़ा था। अब एलियन एक्स को इवॉल्व होने के लिए यूनिवर्स की हर एक चीज होनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेट एलियन एक्स खुद ही एक यूनिवर्स बन जाएगा। यूनिवर्स में जितनी भी एलियंस की स्पीशीज है वो उनके अंदर जाकर के बस जाएगा। बिल्कुल इसे ऐसा समझो कि जैसे कि दुनिया के हर एक कोने में सीसीटीवी कैमरास को लगा दिया गया हो। अल्टीमेट एलियन एक्स किसी भी जगह को किसी भी टाइमलाइन में एक्सेस कर सकता है। Transformation 10 now available.
अब लाखों करोड़ों अरबों की जीवों की इंफॉर्मेशन को एक साथ एक्सेस कर पाएगा, वो भी बिना पागल हुए। लेकिन इस फॉर्म की बस सिर्फ एक यही कमी है, क्योंकि एक इंसान इतनी सारी पावर को नहीं झेल सकता। इसीलिए जब बेन अपने एलियन एक्स के अल्टीमेट फॉर्म में चेंज होगा, तब वो अपनी इंसानियत को पूरी तरीके से खो देगा। बेन कभी भी दोबारा से अपने इंसानी फॉर्म में नहीं आ पाएगा। बेशक वो चाहे तो अपने एक इंसानी फॉर्म को क्रिएट करके एक नॉर्मल इंसान की तरह दिख पाएगा, लेकिन मेंटली वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। और सच बताऊं तो बेन पूरे यूनिवर्स में बदलने के बाद खुद भी इंसानी फॉर्म में नहीं आना चाहेगा। आपने नोटिस किया होगा कि बेन को बहुत से मौके मिले थे दुनिया को अपने हिसाब से बदलने के लिए। जब उसके पास अल्टीमेट एलियन के फिनाले में जब उसके पास एस्कलेन की तलवार और अल्टीमेट्रिक्स आई, तब उसके पास मौका था दुनिया को अपने मन मुताबिक बदलने का और बुराई को पूरी तरीके से खत्म करने का, लेकिन वो इंसानों को अपनी चॉइस खुद करने के लिए छोड़ देता है। इसलिए जब ओमनीवर्स में वो एक पूरे यूनिवर्स को दोबारा से जन्म देता है, तब उसे वो अपने मन मुताबिक बदलता नहीं है, बल्कि उसे सेम टू सेम वापस पहले जैसा बना देता है। वो चाहता तो दुनिया के सभी इविल्स एलियंस को खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, और ये सब बेन की इंसानियत की वजह से ही तो है। लेकिन अल्टीमेट एलियन एक्स उस इंसानियत को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। इस फॉर्म में बेन कौन सा डिसीजन लेगा वो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कोई इंसान इतनी सारी शक्तियों के साथ रिलेट ही नहीं कर सकता है। हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि एलियन एक्स के लिए कौन सा डिसीजन सही है और कौन सा गलत है, लेकिन ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल हो गई हैं। अब मेरे हिसाब से एलियन एक्स का ये वाला रूप बिल्कुल एक गॉड की तरह बन जाएगा, लेकिन इस बात से तो आप भी एग्री करेंगे कि अगर गॉड के अंदर जरा भी इंसानियत होती तो वो दुनिया की सारी परेशानियों को खत्म कर देते, लेकिन शायद उससे और भी ज्यादा खतरनाक परेशानियां खड़ी हो जाती। इसलिए गॉड भी नेचर की कोर्स के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करते। इसलिए मुझे लगता है कि बेन 10 का एलियन एक्स भी यूनिवर्स में हो रही चीजों के बीच इंटरफेयर नहीं करेगा। बेशक उसके पास इनफाइनाइट पावर आ जाएंगी, लेकिन वो कभी इनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। अब अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि एलियन एक्स की पावर किस तरह की हो सकती है, लेकिन सच तो यही है कि इस फॉर्म में उसकी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो अपने डिसीजन से कोई भी गैलेक्सी को तबाह कर सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर वो ऐसा चाहे तो। अब देखो, वैसे तो ये अच्छा ही हुआ कि बेन 10 के क्रिएटर्स ने इसकी इस फॉर्म को बनाया ही नहीं। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप भी मेरी तरह इस एलियन एक्स के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी एक और धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, अपना ध्यान रखें।